हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम हिंदी पद्यांश के बारे में आपको फिर से बताएंगे कि पद्यांश को कम से कम समय में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, लाइक गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे हिंदी पेडोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, या फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए हैं, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100 में 100% आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी और आप क्या वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो जस्ट 15 डेज में मार्च में 10 मार्च या 15 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अभी से जुड़ जाइएगा और करने लगी तैयारी, ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम बढ़िया तरीके से हो पाए और आपका स्कोर एकदम बढ़िया सा जाएगा। यहाँ पे हम आपको सीटेड में आज हम हिंदी पद्यांश यानी कविता लेके आए हैं, जहां पे मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कम समय में इसको अटेम्प्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जहां पे ना तो आपको ग्रामर पढ़ने की नीड पड़ेगी, वही एक सेशन अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि अगर आप कोई कमेंट करते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप चेक करके देख लीजिए, आप कोई कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहूंगा और आप भी मेरे से कनेक्ट रहिए, ताकि टीचिंग से संबंधित, यानी आपको चाहे आप प्राइवेट स्कूल में डेमो दे रहे हैं या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, मैं वो भी क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं बराबर। ठीक है, 6 से 8 बजे के बीच में सारे क्वेश्चन मैं डेली का डेली कंटिन्यूस ला रहा हूं। अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारी कविता क्या कह रही है। यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो, आपको पता है कि हिंदी पेडोलॉजी 15 देखो 30 नंबर की हिंदी आती है। सारे सब्जेक्ट जो है हमारे पांचों सब्जेक्ट वो 30-30 नंबर के आते हैं। मैंने अपना पूरा पैटर्न इस पे डाला हुआ है चैनल पे। ठीक है, कि क्या सीटेट है, क्या क्या कि कितने एग्जाम्स कि वो क्या नाम के सब्जेक्ट जो है कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स में आते हैं, सारा मैंने फंडा बताया हुआ है। और किन के लिए कितने मार्क्स लाना जरूरी है, अगर आप आए हैं तो चैनल पे चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा नीचे बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप देखो, पेडोलॉजी में 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर में आपके पास सामने पैसेज होगा, जिसमें से एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रश्न में क्या बोला कि नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सिंपल फंडा बोला गया है। मतलब क्या इन्होंने बोला है कि 1 से 6 के सबसे उचित प्रश्न, यानी विकल्प 6 प्रश्न दिए होंगे, जहां आपको आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। चलते देखते हैं इन्होंने कविता क्या दी है, थोड़ा सा कविता को पढ़ते हैं और बताते हैं। पहले मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं कि क्या करना है। देखिए, आपके सामने अगर कोई बड़ा पद्यांश या गद्यांश आ जाए, जिसके कि आपके पास टाइम कम, क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं भाई, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो अगर आपके सामने बड़ा सा पैसेज आ गया या बड़ा सा कोई स्टैंजा आ गया, तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई छोटा सा पैसेज आ गया है या छोटा सा कोई स्टैंजा आ गया है, तो पहले आप पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे 4-5-6 लाइनों का इन्होंने स्टैंजा दिया है, तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना बेटा। अगर बड़ा दिया है तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फ्लो में, ताकि हमारे माइंड में बैठ जाएगा, देन उसके बाद में हम बढ़िया से कर पाएंगे। अब जहां पे छोटा सा ही उसको पढ़ लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, पैसेज को क्या नाम, स्टैंजा को पढ़ते हैं। देखते बेटा, कह रहे हैं कि गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं, वीरों के यशगान से हमें मिली आजादी, वीर शहीदों के बलिदान से। पहली बात तो हमें ये फ्लो में समझ लेना चाहिए कि ये जो कविता आपके सामने दी गई है बेटा, यहाँ पे देश के बारे में बताया गया कि वीरों ने किस तरीके से प्राण गंवा के आजादी हमें दिलाई है। और यहाँ पे देखो टैग वर्ड है, कह रहे हैं कि जियो और जीने दो का इनका संदेश है। दुनिया को संदेश कह रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है कि हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, यानी दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। आगे बोले हैं कि मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, यानी अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाके हमें आजादी मिली है। अब देखना बेटा, हमने फ्लो देखो, आप मजे से सीखो यार। कोई कि वही है कि ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और एकदम अभी भी इतना कि इतनी गाइडेंस मिल रही है यूट्यूब पे, आपको कहीं भी पेड बैचेस में लोग पढ़ रहे हैं, इतना एजुकेशन दिए जा रहा है ऑनलाइन भी, तब भी 86% लोग फेल हो रहे हैं। बताइए, एक छोटा सा एग्जाम है, तो आप सही गाइडेंस का आपको नीड है बेटा। ठीक है, तो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टैंजा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बहुत गर्मी होने लगी भाई है। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बेटा। देखिए, कह रहे कि कविता में किन वीरों के यशगान की बात कही गई है, यानी जो हमारे सामने पोएम दी गई थी उसमें कि क्या बोला गया था, किन वीरों के यशगान की बात कही गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला है कि जिन्होंने दूसरों के दुख की प्रार्थना की। अब कविता में हमने कहीं पर भी ऐसा देखा नहीं जहां पे दुख की बात करी गई। देखो कहीं पे दिख रहा कि किसी के दुख की बात करी गई, नहीं।
ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने दसों दिशाओं का भ्रमण किया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई। जिन्होंने शांति यात्रा शुभारंभ की हो, ऐसा भी कोई बात नहीं कही गई। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया हो, देखो सिंपल लास्ट लाइन में बोला गया है कि मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। यहाँ पे अनेक वीरों ने अपने प्राणों को दे दिया, अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक बेटा, आई होप आप कॉपी पे लेके बैठे होंगे और नोट कर रहे होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बेटा कहते हैं कि कभी कभी आप थोड़ा देखो यहाँ पे आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन जब आपके सामने पेपर होगा तो इतना फ्लो में आपका दिमाग नहीं चलेगा वहां पे। ठीक बेटा, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है, आप प्रैक्टिस करके जाइए, 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं नोट्स पढ़ने की नीड है, बस आप मेरे चैनल पे आइए, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि हिमालय को संधि विच्छेद, मतलब हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। हिमालय का संधि विच्छेद क्या, बताओ यहाँ पे कोई स्टैंजा पढ़ने की नीड है? देखो 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बिना पैसेज या बिना स्टैंजा को पढ़े ही हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो वही आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि पता चले आप ग्रामर पढ़ रहे हो, रट रहे हो बैठे बैठे संधि समास क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी ग्रामर आपने, व्याकरण आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, 6th 7th 8th 9th 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है बेटा, तो वही इनको आप आसानी से कर सकेंगे, आपको किसी भी ग्रामर व्याकरण पढ़ने की कोई भी नीड नहीं बेटा। ठीक है, देखो हिमालय यानी हिम यानी क्या नाम बर्फ, आलय मतलब घर, यानी हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा, फोर्थ में दिया हुआ है हिम प्लस आलय, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार हिम प्लस आलय, इनमें क्या पढ़ने की, यानी बर्फ का घर, है ना, सिंपल है। फोर्थ ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई स्टैंजा पढ़ने की नीड नहीं, छोटे छोटे क्लास 6 7 वाले क्वेश्चन है यार, है ना, इतना तो पढ़ ही रहे होंगे। देखो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि कविता में किस संदेश की बात कही गई है। अब बताओ कविता जो हमने अभी डिस्कस करी थी वहां पे क्या बोला गया था, यानी क्या संदेश दिया गया था, ये बात कही जा रही है कि कविता में जो है क्या संदेश देने की कोशिश करी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दुखों से घबराना नहीं, भाई दुख और सुख की तो बात करी नहीं गई यहाँ पे, सिंपल बेटा। आगे बोले कि जियो और जीने दो, देखते हैं मे भी हो सकता है दूसरों को जीने दो, सुख से जीवन सुख से जीवन जियो, ऐसा कोई बात। देखिए क्या बोलेगा स्टैंजा, जरा देखते हैं क्या यहाँ पे बोला गया था। कह रहे हैं कि क्वेश्चन में स्टैंजा में क्या बोला बेटा, देखिएगा जियो और जीने दो का सबसे सबको देता संदेश है, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जियो और जीने दो, यानी देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है जियो और जीने दो, यानी कविता में जो संदेश दिया गया है वो जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी मजे से जीने दो, है ना बेटा। देखो आप अगर मन से सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम बढ़िया दिमाग, मतलब कि वही है कि मजा आता है सॉल्व करने में, कुछ होता ही नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वहां पे, और स्टैंजा भी आपको सिंपल सा ही देखने को मिलेगा, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो ऐसे फ्लो फ्लो में हो जाएगा। आपको केवल 90 मार्क्स लाने हैं अगर आप जनरल से हैं बेटा, अगर आप ओबीसी से हैं तो केवल आपको 82 मार्क्स लाने हैं यार, कुछ है ही नहीं है, मजे में पढ़ो आराम से, 2-15 दिनों में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी से स्टार्ट कर दो ताकि कोई दिक्कत ही ना हो आगे, है ना बेटा। चलते फिर आगे देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कविता को भी ऐड किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नीचे बोला गया है कि वीर का बहुवचन यानी प्लूरल क्या है, वीर का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वीरों हो जाएगा क्या, वीरांगना हो जाएगा या वीर हो जाएगा, अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा। भाई यहाँ पे ऑप्शन तो एक मिसप्रिंट हो गया, आई होप एक ऑप्शन, चलिए कोई बात इसमें दिया हुआ है फिलहाल। देखो वीर की बात करी जाए तो वीर का जो हमारा कहना कि जो करेक्ट ऑप्शन होता है कि वीर, वीर का जो है हमारा जो प्लूरल यानी बहुवचन पूछा गया है हमसे, वीर का बहुवचन पूछा गया है, तो वीर का जो बहुवचन होता है वो वीर ही होता है बेटा, ठीक है। पहली बात तो सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि जो वीर का बहुवचन होता है वो वीर ही होता है, ना वहां पे वीरांगना ऐड करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, वीर का वीर ही होता है, ठीक बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहे हैं बहुत भाई गर्मी होने लगी यार, है देखो बेटा, कह रहे हैं कि कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है, यानी जो हमारे सामने पोएम दी गई थी, कविता दी गई थी, उनमें किस महापुरुष का उल्लेख किया गया है। क्या राजगुरु का बोला गया, चंद्रशेखर आजाद का बोला गया, सुखदेव का बोला गया, महात्मा गांधी का बोला गया। आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे गांधी, तिलक, सुभाष और जवाहर का, मतलब गांधी की बात हुई, तिलक यानी की बात हुई, सुभाष की बात हुई, जवाहर की बात हुई बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया, महात्मा गांधी, गांधी दी गई बात है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है, ना कि हमारा राजगुरु का उल्लेख किया गया है, ना चंद्रशेखर आजाद का, ऐसा नहीं इनका आजादी दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में योगदान नहीं रहा बेटा, ठीक है। लेकिन हमारी कविता, देखो कविता बेटा अगर दिन को रात कह रही है तो दिन को आप मतलब कि रात ही कहोगे, ठीक बेटा। अपने पास से कुछ भी मत ऐड करिए, जो हमारी कविता कह रही है वो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक बेटा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है महात्मा गांधी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
देखो छोटी छोटी बातें एकदम बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि भारत देश की क्या विशेषता है, पढ़िए और बताइए कि ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा। कह रहे हैं कि भारत देश की क्या विशेषता है। अब बताइए, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में सुंदर वादियां हैं, उत्तर में प्रहरी खड़े हुए हैं, दक्षिण में अरब सागर है। तो देख लेते हैं कि अभी आपने पढ़ा था कि दक्षिण में हिंद महासागर, देखो इसकी बात की गई थी कि दक्षिण में हिंद महासागर है। आई होप आपने चेक किया होगा, मैं आपको एक बार बता दूं, दिखा दूं, ताकि आपको लगे ना कि मैंने बता दिया ऐसे। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, यानी दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है। यही हमारा ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है, दक्षिण में हिंद महासागर है। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप कमेंट करिएगा आपको सेशन कैसा लगा हो प्लीज, ठीक है, ताकि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। देखिए आप थोड़ा सा भी कमेंट करते हैं और बताते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, तो मेरा इनिशियल मोटिवेशन बढ़ जाता है, ताकि मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करता हूं। ठीक बेटा, इससे पहले जो मैंने पेडोलॉजी के क्वेश्चंस दिए थे, वहां पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे पैसेज या स्टैंजा समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, तो मैंने उसी दिन से पैसेज और स्टैंजा लाना शुरू कर दिया, तो क्योंकि मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना है कि आपको क्या समझ में नहीं आता है, किस तरीके से आपको बताना है। ठीक बेटा, आपको कंटेंट देना मेरा काम है, बस आप थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, आपकी सारा मतलब कि सीटेट जो है 100 में 100% इस बार क्लियर हो ही जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक बेटा, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, आपका आए और आपने सेशन को पढ़ा समझा। ठीक बेटा।